हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक खासा और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्राइम। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी आगे आने वाला आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू है कि उस पेपर में उस इंटरव्यू में आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो इंटरव्यू में सबसे पहले आईबीपीएस पीओ का जो हमारा इंटरव्यू है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फिर इंटरव्यू में जैसे कि सबसे पहले बार हम बात कर लेते हैं कि ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। जो लड़के हैं वो सूट डालें। जो आपकी शर्ट होगी वो एक प्लेन कलर का लाइट कलर की प्लेन शर्ट होनी चाहिए। ठीक है। अगर उस पर हल्के फुल्के अगर डॉट्स वगैरह हैं तो वो ओके हैं, लेकिन ज़्यादा ना हो। मतलब एक सिंपल प्लेन जो एक फॉर्मल ड्रेस होती है आप वो ही पहने। कोई भी ये जो सेकंड बात है कि ज्वेलरी वगैरह, ज्वेलरी कोई भी नहीं पहनेगा। स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ मैं इस चीज़ के लिए। अगर जो सिर्फ सिक्स हैं वो कड़ा डाल सकते हैं, उसके अलावा कोई भी कुछ ऐसा ना डालें जो हाईलाइट हो। सेम चीज़ लड़कियों के ऊपर अप्लाई होगी। आप सूट डाल सकते हो, आप सलवार कमीज डाल सकते हो, लेकिन वही कि वो एक बिल्कुल प्लेन सोबर होना चाहिए। कुर्ती थोड़ी बहुत डिज़ाइन की, बहुत माइनर डिज़ाइंस की हो सकती है, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो प्लेन कलर की हो। जो आपका सूट होगा वो डार्क कलर का और जो सलवार हो वो लाइट कलर की हो। इस तरह का कॉम्बिनेशन। आप जूते डाल सकते हैं। हील्स मैं बोलूँगा कि अवॉइड कीजिए। अगर आप पहन भी रहे हैं तो बहुत मीडियम साइज़ की हो। ठीक है, ज्वेलरी आप भी मत डालिएगा। जैसे कि मंगलसूत्र वगैरह आप डाल सकते हैं, लेकिन मतलब डाल सकते हैं वो, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा फैंसी है तो उसको आप अवॉइड कीजिएगा। ठीक है। बैंगल्स वगैरह हर एक चीज़ को, क्योंकि जब आप बैंक में जाओगे तो फिर वो एक अगर आप ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहनोगे तो आपको उसी पे ध्यान रहेगा, या फिर वो एक अलग से हाईलाइट होता है। ठीक है। तो इसलिए ये हो गया आपका ड्रेस कोड। जो आपके शूज़ होंगे वो डार्क, या तो आप ब्राउन कलर या ब्लैक कलर के आप पहन सकते हैं। सेम विद जूतीज एंड सैंडल्स और एवरीथिंग एल्स विद द गर्ल्स, दे शुड बी इन डार्क इन कलर। ओके, दे शुड नॉट बी लाइक गोल्डन bellies और समथिंग लाइक दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हम बात करते हैं जब आपकी एंट्री होगी तो एंट्री के टाइम पे वो एक हल्का सा नोक एंड मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। तो जो आपका पैनल बैठा होगा वो इस तरह से बैठा होगा। ठीक है। या फिर मतलब एक स्ट्रेट वो होगी। उस पैनल में 5 लोग होंगे। उसमें मैं आपको पहले पैनल बता देता हूँ किस तरह का होता है। एक वुमेन, ठीक है, एक चेयरपर्सन होगा उनमें, चेयरपर्सन जो उसका बोर्ड का, आपके बोर्ड का हेड होगा या होगी। एक पर्सन माइनर कम्युनिटी से होंगे। ठीक है। अब ये भी हो सकता है चेयरपर्सन ही वुमेन हो और वो माइनर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। ठीक है। जस्ट नॉर्मली 5 ही लोग बैठे होंगे इस तरह से। उनमें से एक साइकोलॉजिस्ट जरूर होगा। ठीक है। हाँ, वो जरूरी ही होता है। ठीक है। जब आपने यहाँ से ये आपका रूम है। ठीक है। ये आपकी चेयर है। ठीक है। यहाँ पे एक टेबल है। ठीक है। आपने यहाँ से एंट्री की। ठीक है। मे आई कम इन सर। ठीक है। इन बिटवीन आपको एक हल्का सा ग्लिम्स वहाँ पे लेना है। ये टाइम थोड़ा ज़्यादा, नॉर्मली इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है। बिल्कुल हो सकता है कि यहाँ पे चेयर और यहीं से एंट्री हो। आपने यहाँ पे आके खड़े होना है और चेयरपर्सन को सबसे पहले आपको ग्रीट करना है। जो वहाँ पे लेडीज़ मेंबर उनको गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम। टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, खासकर जिनका दोपहर में इंटरव्यू है। कि क्योंकि कई बार ये होता है कि जिसका जो जस्ट 12 बजे एंट्री करेगा ना दोपहर के, अगर वो पहली बार बोलेगा गुड आफ्टरनून सर, तो वो मतलब ये हल्की हल्की चीज़ होती है जो ये वो ये बोलेंगे कि हाँ, ही इज़ अटेंटिव। ठीक है। तो फिर आपको बोलना है सबसे पहले लेडीज मेंबर को कि गुड मॉर्निंग मैम। फिर चेयरपर्सन की तरफ आकर के गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। एक तो चीज़ ये होगी, या फिर गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। और जो थर्ड गुड मॉर्निंग होगी उसमें आप सबकी तरफ देखिए, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है। एक ये मतलब ये चीज़ें माइनर होती हैं, ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती। इनके ऊपर आपका सिलेक्शन एंड रिजेक्शन नहीं होगा, लेकिन ये हल्की सी इफेक्टिव होती है जो
2-3 नंबर का एक्स्ट्रा मार्जिन होता है, वो क्रिएट करते हैं ये चीज़ें। ठीक है, इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा भी ध्यान नहीं देना है कि क्या करना है। नॉर्मली ये भी होता है कि आप एंट्री करोगे और वो बोलेंगे हाँ बैठ जाओ, आपको ग्रीट करने का भी टाइम नहीं देंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं टाइम मिलता है आपको, तो आप अगर उन्होंने बोल दिया कि बैठ जाओ आते ही, तो आपको फिर बैठने के बाद गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, अगर वो नहीं बोलते, आप अपनी चेयर के पास आके खड़े हो जाइए, आपको नहीं बैठना है। आप पहली बात तो आपको बोल ही देंगे, अदरवाइज आप बोल दिए मैं आई सिट सर। ठीक है, वहाँ पे बैठने के बाद जो आपके हैंड्स होंगे, पहली बात उसमें एक फाइल जरूर रखिएगा कि हम ज़्यादातर कॉन्शियस होते हैं अपने हैंड्स की मूवमेंट्स को लेके। अगर आपके हाथ में कुछ फाइल वगैरह होगी, जो कि ऑफ कोर्स होगी, तो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देती है, आप आराम से बैठ सकते हो अपने लैप पे, ऐसे वो फाइल रखिए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास फाइल नहीं है, अगर उन्होंने मना कर दिया, ऐसा कुछ होता है, तो आप अपने हैंड्स को ऐसे सीधा रख के लैप पे रख लीजिए। हैंड मूवमेंट्स ज़्यादा नहीं करनी होती है, खासकर इंटरव्यूज़ में। टीचिंग एक अलग चीज़ है, वो एक इंटरव्यू है, वहाँ पे आपको ऐसे रहना है, हल्की सी स्माइल के साथ। ठीक है, लेकिन ऐसे भी ना हो बिल्कुल ही आप हंस रहे हो लगातार जोर जोर से, नहीं, एक हल्की सी प्यारी सी स्माइल, और उसके साथ आपको बात करनी है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्वेश्चंस की स्टार्टिंग हो जाएगी कि हाँ भाई, सबसे पहले बोलेंगे हाँ भाई, जैसे आपका नाम दीपक ही है, कि हाँ भाई दीपक बताओ अपने बारे में कुछ। ठीक है, वाह, हो गया आपका इंट्रो। ये नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई अपना इंट्रोडक्शन, मतलब हो भी सकता है कि वो ये बोले अपना इंट्रोडक्शन दो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो डायरेक्ट आपके जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसको देख के आपसे क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दे। हाँ भाई तुमने बीटेक की है और तुम बैंकिंग में आ रहे हो, मतलब अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपका 30 सेकेंड से लेकर 45 सेकेंड तक का आइडियल होता है। ठीक है, कोई वन, मतलब 1 मिनट से लंबा ना खींचे, और कोशिश करना 30 सेकंड से शॉर्ट ना हो। इंट्रोडक्शन क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे के बताता हूँ। हेलो, और इससे भी पहले एक लैंग्वेज की बात, आप हिंदी एंड इंग्लिश कोई सी भी ऑप्ट कर सकते हैं, वो कोई एक इशू नहीं है। जैसे कि हेलो सर, मेरा नाम दीपक हासा है, मैं रोहतक से बिलोंग करता हूँ। आपको सबसे पहले अपना नाम लेना है, इवन वो उन्होंने नाम बोला है फिर भी नेम। उसके बाद अब आप अपनी सिटी मेंशन कीजिए कि मैं इस सिटी से बिलोंग करता हूँ। फिर आप बोलिए कि जो मेरी सर मेरी स्कूलिंग रोहतक से ही हुई है, जहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई है। ठीक है, वो सर मैंने मेरा कॉलेज भी रोहतक से ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसके बाद सर मैंने मास्टर्स की है मैथमेटिक्स में, और सर अभी मैं लॉ परस्यू कर रहा हूँ। सर मुझे मेरी हॉबी पोइट्री है। ठीक है, या तो आप इस वे में इसको लेके जा सकते हो। सेकंड क्या हो सकता है कि सर मेरा नाम ये है, मैं इस सिटी से बिलोंग करता हूँ, मेरी स्कूलिंग यहाँ से हुई है, मेरा कॉलेज यहाँ से हुआ है। सर मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब करते हैं सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में। मेरी मदर हाउसवाइफ है। मेरी 3 बड़ी बहनें हैं, एक डॉक्टर है, 2 टीचर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपनी हॉबी को ला सकते हो कि सर मेरी हॉबी पोइट्री है, राइटिंग है। ठीक है, लिटरेचर है, क्लीनिंग है। ठीक है, इस तरह से आपने अपने बारे में बताया है। अब इसके साथ आप क्या ऐड कर सकते हो कि अगर आपने पहले कोई जॉब की है, या फिर आपने कोई अभी कोई अच्छा सा एग्ज़ाम क्रैक किया कि सर मैंने पहले यहाँ पे जॉब की है। ठीक है, या फिर मैंने सर ये एग्ज़ाम क्लियर किया है इससे पहले, मतलब छुपाने की ज़्यादा कोशिश मत कीजिएगा। इंटीग्रेट, अगर आपने जॉब की है पहले, या फिर आपने कोई पेपर क्रैक किया है, वो बोलेंगे, मतलब आप सोचते होंगे कि वो बोलेंगे कि फिर तुम बैंकिंग में नहीं आओगे, ये नहीं करोगे, तुम बैंक क्यों ज्वाइन करोगे अगर तुम्हारी ऑलरेडी लग चुकी है, फिर तुम उसको क्यों स्किप कर रहे हो। तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है आपके पास कि आपका क्वेश्चन पेपर पहले से ही लीक हो गया। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। वो जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको इस गिवन टाइम में उसके आंसर क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो कि आपको किस तरह से इफेक्टिव मैनर में वो अपनी बात रखनी है। पहली बात ये, तो ये मत सोचो कि वो ये पूछेंगे, ये आपका क्वेश्चन पेपर पहले ही आउट हो चुका है। ठीक है, आपको पता आपसे क्या पूछने वाले हैं। सबसे बड़ी एडवांटेज होती है इसमें ये। तो इस तरह से अगर आपका जो ग्रेजुएशन रही है,
या आपने मास्टर्स की है, आपको उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कह सकते आप सर मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, हो गया है 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं कि एटलीस्ट आपने पढ़ा था, आपको बेसिक्स तो पता होने चाहिए। और ये मान के चलो वो बंदा लगभग 40 साल से 30 साल से बैंकिंग में जॉब कर रहा है, अगर उसको माइनर कुछ ना कुछ पता है तो आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर पूछेंगे तो बेसिक्स ही पूछेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप मना कर दीजिएगा बाद में क्वेश्चंस पूछने के बाद कि सर सॉरी, आई एम अनेबल टू रिकॉल एज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग फॉर सो लॉन्ग, फॉर पास्ट 6 months 1 year, so I can't recall this topic right now, but I will make sure, I will revise it, I will, मतलब मैं उसको बाद में जाके देखूंगा। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद वह आपसे आपका जो नॉलेज का टेस्ट है ना वो आपका मेंस में हो चुका है। प्लीज मेक श्योर टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट जो नॉलेज का टेस्ट वो हो गया, ये टेस्ट है आपकी रिप्रेजेंटेशन का, आपकी डीलिंग का कस्टमर के साथ। इसमें वो आपसे कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे आप हाइपर हो जाएं, जिसमें आप थोड़े से डिफेंसिव हो जाए। नहीं, आपको चिल करना है। एक चीज और सबसे इंटरव्यू में ध्यान रखनी है, यू शुड बी हम्बल। ठीक है, यू शुड बी पोलाइट एज यू आर डीलिंग विद द पब्लिक इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, देन यू शुड बी हम्बल एंड पोलाइट। पोलिटी लिख दिया भाई मैंने, पोलाइट। You should be humble and polite to your customers. That's why they are taking this kind of situation test as well. In some of the interviews they will ask some particular question in which you may feel annoyed or you will defend yourself, then तो आपको हम्बल रहना, पोलाइट रहना है। ठीक है, ये चीज बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, इंटीग्रिटी। अगर आपने कुछ झूठ बोला और वो पकड़ा गया, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यू जस्ट से सॉरी कि सर मेरे को नहीं पता है कि, लेकिन अगर आप गैस करना चाहे तो सॉरी बोल के सर आई डोंट नो अबाउट इट, बट आई वांट टू गैस, मतलब, या फिर मे आई गैस अबाउट दिस टॉपिक, मे आई गैस। देखो, अगर जब आपने बोल दिया कि आप गैस कर रहे हो, अगर वो ठीक हो गया तो वो विन विन सिचुएशन है कि आपने गैस किया और आपका गैस ठीक निकला है। अगर आपने गैस किया और वो गलत निकला तो आपने पहले ही बोल दिया कि आप गैस कर रहे हो, आपको नहीं पता है। ठीक है, तो इस तरह से ये है कि आपको अगर कुछ नहीं आता है तो ये नहीं बोल, सपोज करो उसने फॉर एन एग्जाम्पल उन्होंने पूछ लिया कि 12 जनवरी को कौन सा डे होता है, आपको नहीं पता लेकिन आपको एक हल्का सा आइडिया है, आपने बोल दिया, फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि 12 जनवरी को सर मेरे को याद नहीं लेकिन मैं गैस कर सकता हूँ। उन्होंने बोला भाई करो, आपने बोल दिया कि अर्थ डे होता है शायद, तो फिर हालांकि अर्थ डे सबको पता होना चाहिए, तो फिर आपने गलत बता दी तो कोई इश्यू नहीं है, आपने गैस किया है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल है। या फिर सेम वे आपका ग्रेजुएशन से रिलेटेड या कुछ और हो सकता है। नॉर्मली जो आपसे पूछेंगे वो आपसे सिंपल बैंकिंग ही पूछेंगे, CRR, SLR, इन्फ्लेशन, बेसल्स नॉर्म। ठीक है, उसके अलावा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, इस बीच आपको क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है जो भी डेली का न्यूज़पेपर आ रहा है। ठीक है, उस न्यूज़पेपर को आपको पढ़ना है। और कई बोलते हैं कि पुराना पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, तो पुराना नहीं पढ़ना है, सिर्फ लेटेस्ट वाला ही पढ़ना है। उसका रीजन बताता हूँ आपको, क्योंकि वो लोग ये मान के चलो अबाउट देर वो 60s में अपने, ठीक है, उनको नहीं याद होगा बहुत पुराना। तो पुराना मतलब उनको ये तो है नहीं 1 साल पहले की न्यूज़ याद होगी, उनको वो लेटेस्ट ही याद मिलना उनको। तो आप अपना लेटेस्ट ही याद रखिए जो अभी उस टाइम पे डे टू डे में चल रहा होगा न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर ये नहीं कि फलाना स्टार ने उसकी डेथ हो गई है या फिर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया, ये चीज़ें वो नहीं पूछेंगे। वो न्यूज़ पूछेंगे वो जो न्यूज़ पॉलिसीज, इंटरनेशनल न्यूज़ भी हो सकती है जो करंट में चल रही हैं और वो आपकी बैंकिंग सेक्टर को हैम्पर इफेक्ट करेंगे। ठीक है, उस टाइप की न्यूज़ पूछेंगे वो, तो और वो आपको पता भी होनी चाहिए ऑफ कोर्स।
आप पेपर दे के आए हो एक अच्छा सा, तो आपको वो पता भी होनी चाहिए। उसके बाद क्या आएगा? ये हो गया आपका। हाँ, अभी मैं आपको कुछ नॉर्मल चीज़ें अभी थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ, आपको क्या 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 पढ़ना है। आपको अपना इंट्रो तैयार करना है, ठीक है। आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट, ठीक है। आपने बीटेक वगैरह की, आपने कोई पहले जॉब की है, उस जॉब के बारे में, प्लस आपकी हॉबीज़। अगर आप हॉबीज़ बता रहे हो, ठीक है, देन यू शुड बी वेरी, मतलब वो झूठ नहीं होनी चाहिए। अगर आप बोल दो कि मैं बुक पढ़ता हूँ, ठीक है, और फिर वो बुक से पक्का क्वेश्चन पूछेंगे कि आप किस टाइप की बुक पढ़ते हो, हाँ उस फलाने ऑथर ने क्या लिखा है ये वो। तो यू शुड बी वेरी प्रिपेयर्ड अबाउट योर हॉबीज, ये झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। और उसके अलावा आपका बैंकिंग, बैंकिंग में आपकी करंट के इवेंट्स, प्लस जो बेसिक बैंकिंग है। बहुत ज़्यादा डीप भी मत जाना कि आप इसमें ही लगे रहो। ये दिस इज ऑल द गेम अबाउट, दिस गेम इज ऑल अबाउट द रिप्रेजेंटेशन। आप अपने आप को कैसे पेश कर रहे हो, क्योंकि आपको वहाँ पे बैंकिंग के प्रोडक्ट्स बेचने हैं, ठीक है। अगर आप अपने आप को नहीं बेच पा रहे हो तो आप प्रोडक्ट्स कैसे बेचोगे बैंक के, ठीक है। तो आपको इस तरह से अपने आप को, मतलब ये बेसिक चीज़ें जो आपको तैयार करनी है। उसके अलावा कि आपको क्या करना है, मैं आपके मॉक्स लूँगा ऑनलाइन। आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, एजुकेशन प्राइम दीपक लिख के ये चैनल आ जाएगा टेलीग्राम पर। उस पर आप अपना एडमिट कार्ड भेज दीजिए। मैं आपको मॉक, ऑफ कोर्स मॉक सब कुछ फ्री में होने वाला है, कोई चार्ज नहीं रहने वाले भाई, कि कोई सोचे। मॉक्स मॉक लेंगे आपका, और मॉक आपका अराउंड 15 मिनट तक चलेगा। जितने मिनिमम 15 मिनट का चलना चाहिए। जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस उसमें डिस्कस होंगे, प्लस आपको एक फीडबैक दिया जाएगा। फीडबैक के बाद आपका दोबारा से मॉक होगा, एक दिन बाद, 2 दिन बाद। और मल्टीपल मॉक्स करवाने की वो इच्छा है मेरी। अभी तक 50 लोग आ चुके हैं इंटरव्यू के लिए, और लगभग 10 लोगों का इंटरव्यू हो चुका है, ठीक है। तो अभी रिक्वेस्ट, आज 50 लोगों की रिक्वेस्ट कल तक आ चुकी थी, अभी शायद आज सुबह 20 लोगों की और आ चुकी है। तो अगर मैं 15-15 मिनट दे रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो वर्थ हो, क्योंकि टाइम मेरे पास भी कम है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइमिंग का इशू रहेगा मेरे साथ, कि मैं शायद हो सकता है मेनली लेट नाइट ही इंटरव्यू कंडक्ट करवा पाऊँगा। इसके अलावा आप अपने आसपास में, जैसे कोई किसी के आसपास टाइम इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे 500 रुपये में एक मॉक दे आओ, ठीक है। मेरा कोई टाई अप नहीं है, आप कहीं पे भी जाके दे के आ सकते हो, मैं जस्ट रेफरेंस के तौर पे दे रहा हूँ। क्योंकि जब आप लाइव मॉक दोगे ना किसी को, वो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है, ठीक है। तो आप लाइव मॉक दीजिएगा। इसके अलावा आपको एक्सप्रेशन, जैसे कि वो मैंने बोला कि स्माइल के साथ, हाँ, जब आप वहाँ से उठेंगे, जब आप बाहर जा रहे होंगे, तो भाई आपने खड़े होना है। नो मैटर आपका इंटरव्यू अच्छा गया बुरा गया है, आपको लगता है कि बुरा गया, लेकिन हो सकता है वो अच्छा गया हो, आपको खड़ा होना बराबर, और आपको बोलना है ओके सर, थैंक यू मैम, और आपको बाहर आ जाना है। ऐसे नहीं कि लोग क्या कहते हैं, जैसे मंदिर में बाहर आते हैं ना ऐसे उल्टा करके, नहीं भाई, वो मंदिर नहीं है। आपको नॉर्मल खड़ा होना है और मुड़ के वापस आ जाना है, आराम से गेट को बंद करना है। कहीं तुम गेट को छोड़ दो और एकदम से बैम करे, नहीं। एक चीज का और, अगर वो आपको क्वेश्चन पूछे ना, आपको वन वर्ड आंसर नहीं देने हैं। ऐसा भी नहीं बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन करना है, लेकिन वन वर्ड आंसर नहीं देने हैं। अगर आप वन वर्ड दे रहे हो तो देन यू आर किलिंग योर इंटरव्यू, यू आर किलिंग द क्वेश्चंस। वो इतने लोगों का मतलब इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, वो भी बोर हो रहे हैं। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं शो करोगे वो क्यों शो करेंगे, ठीक है। नंबर तो आपको लेने हैं, इंटरव्यू आपका है, इंटरव्यू उनका नहीं है। देन कई लोग क्या करते हैं कि उनसे सवाल पूछना स्टार्ट कर देते हैं, अच्छा मैंने ये किया था तुम बताओ तुम क्या करते, इस तरह से नहीं। इंटरव्यू आपका है, इंटरव्यू उनका नहीं है। तो उनके साथ तो बहुत ज़्यादा पोलाइट रहना है, ठीक है। और आपके फादर अगर कोई जॉब वगैरह करते हैं घर में, आपको उसके बारे में भी थोड़ा बहुत फादर की जॉब के बारे में पता होना चाहिए, कि उनकी जो प्रोफाइल क्या है, वो किस तरह का काम करते हैं। प्लस वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप बट
आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द बैंक, वाई बैंक। हाँ, ये कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। वाई बैंक, ठीक है। आपने जो प्रायोरिटी भरी होगी वाई दिस बैंक, तो आपको ये भी प्रिपेयर करना है कि आपने जो प्रायोरिटी भरी है आपने वो क्यों भरी। यार ये आंसर मत देना प्लीज़ कि सर मैंने रैंडम भर दिया था। वो आपकी नेग्लिजेंस, आपकी लेस डेडिकेशन, दैट यू आर नॉट डेडिकेटेड योर जॉब, योर प्रोफाइल फॉर योर इंटरव्यू, फॉर द एग्जामिनेशन, ये शो करेगा। देन यू शुड बी वेरी प्रिपेयर्ड अबाउट दिस। वाई दिस बैंक, तो उस बैंक के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। उस बैंक का लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट, बजट टाइप, एनपीए कितना रहा है, कितना परसेंटेज रहा है, अच्छा एम सीएमडी, इस टाइप की डिटेल, कब वो बना, ये पता होनी चाहिए। उसके अलावा क्या है कि अगर आपका कहीं पे वो आ रहा है, सपोज अगर आपने पीएनबी प्रायोरिटी भरा है और आपका आ रहा है कैनरा में, तो आपको ये पता होना, दोनों की ही फिगर पता होनी चाहिए फिर आपको सेम, ठीक है। और शायद मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। अगर फिर भी कुछ रहता है तो मैं जब मॉक लूँगा तो काफ़ी चीज़ें तब कवर हो जाएंगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। प्लीज़ कम टू द एजुकेशन प्राइम टेलीग्राम चैनल आल्सो, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब, बिकॉज लगातार कुछ ना कुछ आता रहेगा आप सबके लिए, और कहीं ना कहीं मिस ना हो जाए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब। किसी चीज़ की फीस तो है नहीं, कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा। क्योंकि इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और स्टार्ट कर रहा हूँ, जो भी बैंकर्स रहे हैं पिछले साल के, उन सबका इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ठीक है, प्लस उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। किसी ने तो पहले 6 महीनों में क्रैक कर दिया ग्रेजुएशन करते ही, कुछ मेरे जैसे हैं जिन्होंने 7-8 साल लगा दिए, ठीक है। तो एक जो स्टार्ट कर रहा है वो सोचेगा कि हाँ इतना टाइम देना पड़ेगा, जो इतना टाइम दे चुका है वो सोचेगा यार ये स्टार्टिंग में कैसे कर रहे हैं। तो मैं एक वाइड रेंज दे रहा हूँ मैं आपको, किसने किस तरह से अप्रोच किया, क्योंकि सबकी अप्रोच अलग होती है। तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। सबका इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी उसके साथ होगा, प्लस जो आपके मॉक्स इंटरव्यू होंगे उसमें भी मेरे अलावा कुछ मेंबर बैठे हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से तैयारी करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।